मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत है आर के सक्सेस क्लासेस में। आर के सक्सेस क्लासेस का नाम बदल के आर के स्टडी क्लासेस होने वाला है। चलिए दूसरा पार्ट में पढ़ते हैं। जो पहले पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम बताए थे पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। ENIVERMENT इन्वायरमेंट। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, जीव और अजीव। जीव को एक में बांटा गया जैसे जीवमंडल, और अजीव को स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में। अब जानते हैं मानवीय पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है सामाजिक क्रियाएं, दूसरा है मानव निर्मित। जैसे सामाजिक क्रियाएं में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म आ जाता है। और मानव निर्मित क्रिया में सड़क, वायुयान और रेल मार्ग। मानव निर्मित जो मानव ने बनाया। अब चलते हैं दूसरा। अब हमको ये मालूम नहीं कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि भी हो सकता है इत्यादि, यानी जैसे जिस पर हम रहते हैं वही तो स्थल मंडल है। अब दूसरा देखिए आप जलमंडल विभिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस द्रव और गैस में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है, जैसे महासागर, नदी, समुद्र आदि। ठीक है। अब तीसरा जानते हैं वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। नोट में आप ये लिख लीजिए कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। ठीक है, जिससे एक मानव निर्मित हुए। अब ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जल वाष्प में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होते। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पलटते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत, ये भी जानना आवश्यक है। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना 78% और ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93%। अब मत बोल दीजिएगा 93%, कल की पॉइंट के बाद संख्या एक में गिनाती, जैसे 93%। अब जानते कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तब वायुमंडल में 0.03% और नियोन 0.0018% और हीलियम 0.005% और ऑक्सीजन 0.0006% और हाइड्रोजन 0.0005%। ठीक है, आप थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत मूल्यवान है। ठीक है, आप पोज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, जीवमंडल। ठीक है, तो जीवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह सक्रिय क्षेत्र जहाँ वायुमंडल और जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल में क्या क्या शामिल होते हैं बताइए। जीवमंडल में देखिए, जीवमंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु शामिल होते हैं को शामिल किया जाता है। जीवमंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जीव तथा अजीव घटक होते हैं। जैसे अगर आप बगीचे में जाए तो पौधे मिलेंगे, जैसे घास, वृक्ष, गुलाब इत्यादि। ठीक है, ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, ये सभी परितंत्र। अब जानते हैं परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, ये दोनों एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक
प्राकृतिक इकाई है परितंत्र, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। उदाहरण है बगीचा, गार्डन। अब जानते हैं परितंत्र। परितंत्र को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र में जैसे प्राकृतिक परितंत्र जैसे वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है, और मानव परितंत्र में उदाहरण जबकि बगीचा मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। ठीक है, आप नोट इसे भी कर लीजिए कि परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं। खाद्य जाल जैसे हो गए, आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण। मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इस क्रिया द्वारा अपने आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नोट में आप ये लिख दीजिए कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे फर्स्ट कारण ये है कि जोत कर खेती करता है। दूसरा कारण जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग और हवाई पट्टी आदि बनाता है। ठीक है, हम तो इतना पढ़ा दिए, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि आप सभी को शुरुआत में बताना चाहिए था। आप सभी को एक बात जरूर पता रहना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और किस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो क्या है उत्तर? स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन शहर में? स्टॉकहोम शहर में। आप कृपया इसे नोट कर लीजिएगा पहुँच करके। और जानते हैं इसका शुरुआत कब हुआ? इस सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ? तो 5 जून 1972 को शुरुआत हुआ। ठीक है, और एंड यानी समाप्त कब हुआ? 16 जून 1972 को। ठीक, अब जानते परितंत्र अब हमने बताया कि प्राकृतिक परितंत्र फर्स्ट है, दूसरा मानव निर्मित परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जलीय परितंत्र और दूसरा भौमिक परितंत्र। ठीक है, जलीय परितंत्र में जैसे बड़ा जलीय परितंत्र और छोटा जलीय परितंत्र। बड़ा जलीय परितंत्र का उदाहरण है जैसे सागर, समुद्र। छोटा जलीय परितंत्र का उदाहरण नदी और तालाब। ठीक है, आप इतना समझ गए। छोटा परितंत्र, बड़ा परितंत्र का आप सीख गए। अब जानते हैं भौमिक परितंत्र। भौमिक परितंत्र में जैसे जंगल आ गए और रेगिस्तान, घास के मैदान आदि। ठीक, अब जानते हैं मानव निर्मित परितंत्र। मानव खेत निर्मित है, जलाशय, बगीचा आदि। ठीक है, लेकिन हमारे पृथ्वी का यही एक खास कारण कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ अनोखी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है या प्राकृतिक व्यवस्था को प्रदूषित करता है या प्राकृतिक व्यवस्था को अवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। ठीक है, अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जैसे प्रदूषण में पर्यावरण के सभी घटक पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण और तीसरा है मृदा यानी मिट्टी। तो ये जान गए कि प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब मिट्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वायु प्रदूषण के कारण। अब जानते हैं वायु प्रदूषण के कारण क्या है? तो वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का बढ़ना होता है। ये गैस कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं में होते हैं। ठीक है, और
अब जानते हैं वाई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जो पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ी इत्यादि से निकलने वाले धुएं में होते हैं। अब जानते हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न उद्योगों व कारखानों के द्वारा जहरीले रसायनों का स्वर्ग, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग आदि, ये सभी जल प्रदूषण के कारण। अगर हमारे जल में, हमारी खेती में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता तो काश हमारा जल आज सुरक्षित होता और प्रदूषित भी नहीं होता। क्या आप इस बात से एग्री हैं तो कमेंट करें। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो हो गया तो हो ही गया है ना। अब पढ़ते हैं भूमि प्रदूषण के कारण। भूमि प्रदूषण का जहरीले कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करने के से होता है। जैसे उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करने से होता है। जैसे जहरीले कीटनाशकों और उर्वरकों का। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। भूमि लवणता कैसे बढ़ती है। जैसे क्या है, भूमि लवणता कैसे बढ़ती है। तो आवेगनिक सिंचाई पद्धति के कारण मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ती है। लवणता जैसे वहाँ ज़्यादा फसल हुआ, कहीं कम फसल हुआ, उसी को लवणता कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं जैव को बॉटिक कहा जाता है, इंग्लिश में BIOTIC। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जिसमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राण जाति, पशु धन आदि। ठीक है, अब जानते हैं अजैव संसाधन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में अबोट। अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो परितंत्र के निर्जीव घटकों को अजैव घटक कहते हैं, और वे सारे संसाधन की प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं है और अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण चट्टानों और धातुएं। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, प्रमुख शब्द भी जानते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, ये तो बताएं। भौतिक, जैव को, अजैव को एबैटिक, और प्राकृतिक पर्यावरण को नेशनल इन्वायरमेंट, और परितंत्र को इकोसिस्टम, और जलवायु परिवर्तन का क्लाइमेट चेंज। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ आर के स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।